हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ सेक्शन में प्रतिशत चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोग एक नया टाइप आय एवं व्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आय व्यय से संबंधित प्रश्न, आय एवं व्यय से संबंधित प्रश्न। अब इससे संबंधित एक बात आपको जाननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कमाता है तो जितना रुपए उसको मिला नौकरी करने के बाद वो उसकी आय हो गई। अब वो अपनी आय को क्या करेगा? हो सकता है कुछ मकान के किराए पे खर्च करेगा, कुछ भोजन पे खर्च करेगा, कुछ वो यातायात पर खर्च करेगा जिस वाहन से वो आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा? खर्च करेगा। और दूसरा क्या करेगा? वो खर्च के बहुत तरीके हो सकते हैं, वो अलग अलग मद में खर्च करेगा, बट हम एक टर्म ले रहे हैं कि वो जो आय है उसकी, उसमें से कुछ पैसा खर्च करेगा और कुछ पैसे की क्या करेगा? बचत करेगा। तो बस आप ये एक बात समझिए, आय जो होती है, आय बराबर खर्च धन बचत के हो जाएगी। ठीक है, एक बात ये आप जानिए। दूसरी बात ये कि वो जितना कमाएगा यानी उसकी आय क्या रहेगी? हमेशा 100% रहेगी। उसी 100% में से वो कुछ प्रतिशत खर्च करेगा और कुछ प्रतिशत क्या करेगा? बचाएगा। अच्छा, एक बात आप समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 100% थी, या 100% छोड़िए 10,000 थी, हम मान लेते हैं। अब 10,000 में से उसने 30% खर्च कर दिया। तो अब आप चाहे करो, पूछ रहा है 30% खर्च कर दिया तो उसकी बचत ज्ञात करो। ठीक है, किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए थी, उसने 30% खर्च कर दिया तो उसकी बचत ज्ञात करो। तब आप क्या करेंगे? इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। अब 10,000 में से 3,000 घटा दो तो 7,000 इसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी और ये खर्च हो जाएगा। ठीक, और चाहे यही काम 2 स्टेप में आपको करना पड़ा, आप एक स्टेप में कर सकते हैं। कैसे? आय उसकी 100% थी, उसने 30% खर्च कर दिया तो बची कितनी? 100 - 30 यानी 70% बच गई। तो इस 10,000 का अगर हम डायरेक्ट 70% निकाल दें यानी 7,000 रुपए, तो यही तो इसकी बचत हो जाएगी। यानी कि हम पहले 30% निकालें, उसका खर्च है, फिर 30% को यानी उस खर्च को उसकी आय से घटाएं, तब बचत प्राप्त करें। और ये क्या, एक ही स्टेप से हम समझ जाएं कि यानी अगर आय उसकी 100% थी तो कुछ प्रतिशत वो खर्च करेगा, तो बाकी बचा प्रतिशत उसकी बचत हो जाएगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। चलिए अब हम लोग प्रश्न लेते हैं कुछ, और प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो देखिए, ए अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। आप समझिए, ए की आय कितनी रही होगी? 100%। मैं एक बार लिख के बता रहा हूं आपको, आय कितनी रही होगी? 100% रही होगी। ठीक, उसने बचत कितने की करी? 20% की बचत कर ली उसने। और खर्च कितना कर लिया? अगर उसने 20% की बचत कर ली तो इसका मतलब उसने 80% खर्च कर दिया। और कहा है इसमें कि जो उसका खर्च है वो 6,000 रुपए है, यानी कि 80% ही 6,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो आप समझो, 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं और ये बच गया 8% बराबर 600 के। 8 में हम क्या करें कि 20% हो जाए? 8 को 2.5 से गुणा कर दो तो 20% की हो जाएगा। यानी 20% पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5 से हम यहां भी गुणा कर देते हैं। तो देखो, 6 का 2 गुना 12 और 6 का आधा 3 हो जाएगा, 12 - 3 15 के, यानी 1,500 रुपए के हो जाएगा। तो उसकी बचत 20% थी, यानी बचत जो उसकी होगी वो 1,500 रुपए के बराबर हो जाएगी।
ठीक, हम डायरेक्ट ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक बार, चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो बताया। अदरवाइज 20% की बचत पा रहा है वो, आय उसकी 100%, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 100 - 20 यानी 80% बराबर 600 के। हम निकाल नहीं पाएंगे, बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। दूसरा प्रश्न, अब समझिए आय एवं व्यय से संबंधित टोटल 4 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा ये पहली तरह का प्रश्न आय व्यय से संबंधित है। तो एक प्रश्न देखा आपने, अब दूसरे पे चलते हैं। राम अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 1,44,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। आप समझो 70% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 30%। कितना बचाया? 30% वो मासिक रूप से बचाएगा, लेकिन जो उसकी बचत दी गई है 1,44,000 रुपए, वो तो वार्षिक है, यानी कि 12 माह उसने 30% बचाया, तब इतने तक पहुंचा है। ठीक है, तो एक माह में कितना हो जाएगा भैया? 12 से इसको हम भाग कर देते हैं, 12 बरही हम 144, यानी कि उसकी एक माह में बचत कितनी है? 30% की, और वो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए की। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, मुंह ज़बानी सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, महेश अपनी आय का 40% मासिक बचत करता है। यदि उसका व्यय 12,000 प्रति माह है तो उसकी आय ज्ञात करो। आप समझिए 40% उसने खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, 40% उसने व्यय कर दिया, तो बचत कितने की करी? 60% की, और 60% बराबर कितने के हो गया? 12,000 रुपए के। यानी कि 10%, हम यहां से हम 1% निकाले, फिर 100% निकाले, इससे अच्छा है 6 से हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 2,000 के हो जाएगा, और फिर हम क्या करें, ये हो गया हमारा 2,000 रुपए के, और 10 में गुणा कर देते हैं तो 100%, और ये हो जाएगा 2000। ये तो था ही, यहाँ पे एक 0 और लगा देते हैं, यानी 100% क्या थी? उसकी आय थी। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए। 60% बराबर 12,000 के, तो 100% बराबर 20,000 के हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, श्रीमती कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करती हैं। यदि उनकी बचत 1,800 रुपए की हो तो उनकी आय ज्ञात करो। अब देखिए, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे वो भी आय व्यय से संबंधित थे, और ये तीसरा भी आय व्यय से संबंधित है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज आया। आप समझिए, एक मिसेस कपूर है, उनकी आय हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उनकी आय जो होगी वो कितनी है? X रुपए है। कितनी है? X रुपए है। चाहे आप इसको 100x मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें इन्होंने कहा कि 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो इनकी आय 100x थी, 20% इन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बचा इनका 80% बच गया है। 80% का मतलब 80/100, इतनी बचत है। यानी कि ये बचा 20% खर्च करने के बाद। अब आगे मिसेस कपूर क्या करेंगी? जो बचा है उसी में से तो खर्च करेंगी ना, यानी कि शेष में से उन्होंने 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया, यानी इसी का 70% उन्होंने फिर खर्च कर दिया। तो जब 70% खर्च किया तो बचा कितना? इतने का 30% बच गया। कितना बच गया भैया? 30%, यानी कि अभी इतने की बचत है। और प्रश्न में कहा उन्होंने अब 1,800 रुपए बचाए। कितने बचाए? 1,800 रुपए बचाए, तो उनकी आय ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए 00 से 00 हम कैंसिल कर देते हैं, फिर इधर से इधर कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
3 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 600 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, 75 रुपए के। लेकिन हमने आय कितनी मानी थी, 100x मानी थी। अगर हम इसको x माने होते तो ये 100 इधर चला जाता। फिलहाल 100x बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर चिपका दो तो 7500 रुपए हो जाएगा। यानी कि मिसेज कपूर की जो आय थी वो 7500 रुपए की थी। ठीक, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हम उनकी आय को x मान लेते तो ये अपने आप में 100% हुआ। मिसेज कपूर ने 20% खर्च कर दिया मकान किराए पर, तो बचा कितना, 80%, यानी 80/100। अब ये अपने आप में 100% है। अब इसमें से मिसेस कपूर ने 70% घरेलू सामान पर खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 30% का। यानी अभी वो इतनी बचत कर रही हैं और ये बचत जो है वो 1800 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इस 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, 3 छक 18 यानी 600 के हो गया, और 8 सत्ते 56 और 4 बच जाएगा, और 8 पंचे 40, और ये डबल 0 इधर आ जाएगा। तो अगर हम x भी माने होते तब भी हम यही पहुंचते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी आय का 24% मकान किराए पर, शेष 60% परिवार पर व्यय करता है। यदि उसकी बचत 3040 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात करो। आप समझिए, मान लेते हैं उस व्यक्ति की जो आय थी वो x थी। x का उसने क्या किया, 24% मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो 24% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 76% बच गया। अरे 100 माइनस 24 76 आ जाएगा। अब ये अपने आप में 100 है, इसमें से उसने 60% फिर से खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कि अभी इसके अकॉर्डिंग बचा कितना, 40% बच गया, और ये बराबर है 3040 रुपीज की। ठीक, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। नहीं सॉल्व हो पाएगा क्या, बहुत आसानी से सॉल्व हो पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 4 छक 24, और 76, एक कम 76 यानी 10 हो जाएगा। तो 1 जीरो इधर का और 3 जीरो इधर का, यानी कि उसकी आय कितनी थी, 10,000 रुपए प्रति माह थी। ठीक है, 10,000 रुपए प्रति माह उसकी आय थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा 2 तरह के प्रश्न आय व्यय से संबंधित। अब आय व्यय से संबंधित तीसरे तरह का प्रश्न कैसे चेंज होके आता है उसको देखते हैं। कह रहा है x अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। किसी माह में इन दोनों मदों पर उसने 17,600 रुपए खर्च किए, तो उस माह उसका वेतन क्या है। अब आप समझो, अगर उसका वेतन x था और क्या कहा उसने, 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर, यानी और कह दिया तो दोनों को अब हमें ऐड करना है। 35 उधर खर्च किया और 5 इधर का, टोटल खर्च कितना किया, 40% खर्च कर दिया। कितना भैया, 40%। और प्रश्न में कहा गया कि यदि उसका इन मदों पर कुल खर्च जो है वो 17,600 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात करो। तो आप समझिए, यहां से इससे हम कैंसिल कर दें अगर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 44,000, 44,000 रुपए जो है वो उसकी आय थी। यानी कि उस माह में उसकी आय कितनी हो गई, 44,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 62% परिवार पर व 24% वाहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो आय ज्ञात करो। आप समझिए, व्यक्ति ने अपनी आय का 62% एक जगह पे खर्च कर दिया और फिर से 24% दूसरी जगह पे खर्च कर दिया, तो टोटल उसने खर्चा कितना कर दिया भैया, 62 धन 24 के, यानी कि ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 2 8, 86% की हो जाएगा।
तो उसकी अगर आय x रही हो तो x का उसने 86% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना 14%। और ये ही 14% जो है कितने के बराबर दिया है, 6300 रुपए के बराबर दिया है। बोलिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम इसको करें कैंसिल तो 7 दूनाई 14 और 7 नवा 63, यानी 2% बराबर कितने के हो जाएगा, 900 रुपए के। तो x बराबर यहां से हम समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा 900, और ये प्रतिशत यहां जाएगा तो 100 कर देगा और अपॉन 2, यानी x बराबर 45,000। तो 45,000 रुपए जो है उसकी आय हो जाएगी। ठीक है, उसकी आय कितनी हो गई, 45,000 रुपए की हो गई। अब चलिए अगले तरह के प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि हम लोगों ने आय व्यय से संबंधित 3 तरह के प्रश्न देखे। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, बस क्या है, प्रश्न में जो लैंग्वेज है उसका बोलने का तरीका अलग है, बस आपको समझना चाहिए। सारे प्रश्न बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं। चलिए, ए अपनी आय का 25% बचाता है, उसकी आय 20% बढ़ी तो उसके खर्च भी 10% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। आप समझिए, ए के लिए बात करें हम तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय धन बचत के हो जाएगा। आय उसकी अगर 100 थी और उसकी बचत जो थी वो 25 की थी, यानी व्यय जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा। अब आगे बोला कि उसकी आय 20% बढ़ी, आय क्या हो गई, 20% बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई, और खर्च भी 10% बढ़ गया। तो आप समझिए 75 का 10% यानी 7.5 के हो जाएगा, ये हो गया 82.5 के। तो अब 120 में से 82.5 को आप घटा दीजिए, ये 17.5 इधर का और 20 इधर का, यानी 37.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो आप कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की, कितने से, 25 से, और इंटू 100 कर देते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 2 इधर का, यानी 50% की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 50% की वृद्धि हो गई है यहां पे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न जो है वो फिर से अपनी लैंग्वेज को चेंज करके आ सकता है। देखिए कैसे, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% व व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में वृद्धि ज्ञात करो। समझिए, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। व्यय और बचत यानी कि अगर उसका व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, यानी कि व्यय 3 है तो बचत 2 है, तो भैया आप देखो कि इन दोनों के योग के बराबर ही तो इसकी आय हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको कह लें कि व्यय इसका 300 है, बचत 200 है, अनुपात को हम जिस वे में चाहें बना सकते हैं, बस खाली अनुपात ना बदले। 300 200 कर दें, अनुपात नहीं बदल रहा है, 3-2 का ही है, यानी आय कितनी हो गई, 500 की हो गई। क्यों हमने ऐसा किया, हम आसानी से मुंह जबानी सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। कहा उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि का मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, 500 का 10% आप निकालोगे तो 50 रुपए, यानी कि ये 550 हो गया है। और उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो गई। 12% का मतलब 12×3 = 36, यानी 336 रुपए हो गए। तो 550 में से 336 घटाना है। आप समझो, 500 में से 300 को हटा दो तो कितना बन जाएगा, 200, और 50 में से 36 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 14, यानी 214 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो बचत उसकी 200 पहले हो रही थी, अभी 214 हो रही है। कितने की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई। कितने से, 200 से, और इंटू 100, 0000 कैंसिल, यानी 7% उसकी बचत क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी बचत क्या हो गई, 7% बढ़ गई। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा ही।
जो अगला प्रश्न है, रतन की व्यय व बचत का अनुपात 5:1 है। एक रतन है महोदय, इनकी जो व्यय और बचत का अनुपात है वो क्या है, 5:1। यानी व्यय अगर 5 की है तो बचत 1 की है, तो अगर व्यय 500 की है और तो बचत कितनी हो जाएगी, 100। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 600। यानी कि ये इसकी हम आय मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, आप समझो वेतन यानी आय उसकी 25% बढ़ जाए, यानी कि 600 का 25% 150 हो जाएगा, 750 हो जाए, और बचत 15% बढ़ जाए, ठीक है, तो व्यय में वृद्धि ज्ञात करो। बचत क्या हो जाए, 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ गई यानी 115 हो गई। आप समझो 750 आय हुई, 115 बचत हो गई, 750 में से 115 को घटा देंगे, समझिए 700 में से 100 हटाएंगे 600 बचेगा, 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 635 बन जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो व्यय क्या हो गया, 500 से 635 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 135 की, कितने से, 500 से, और इंटू 100, यही तो वृद्धि हुई इसकी। ठीक है, यानी कि 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27% की उसकी व्यय में वृद्धि हो गई है। उसकी व्यय में कितनी वृद्धि हो गई, 27% की। तो ये आपके आय एवं व्यय से संबंधित प्रश्न थे। इतने तरह से प्रश्न कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सीसैट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, आय व्यय से संबंधित इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।